प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी युक्ति और मर्जी से संसार को चलाता है। मनुष्य मात्र मनुष्य ही रहे, यही वो चाहता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी अज दे सुंदर दिन लई प्रभु, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शिया प्रभु, खुशियां दे आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन, 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 हालेलुया। सुनिए, अगर परमेश्वर की इच्छा या मर्जी ना होती तब तक ये संसार खत्म हो गया होता, जैसे नूह के ज़माने में हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर एक शब्द कहा था, बहुत अच्छा। बाकी सब वस्तुओं को बनाकर उसने कहा था केवल अच्छा है। मनुष्य को क्यों अच्छा और बहुत अच्छा कहा? क्योंकि वो उसकी समानता में और उसके स्वरूप में था। हालेलुया। और मनुष्य को वो देखकर सब कुछ जान गया कि ये आने वाले समयों में अपने मन की बात मानेगा, परमेश्वर की ओर नहीं जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को नाश नहीं किया और उसका वंशज आज पूरी धरती पर फैला हुआ है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य क्या करता है, क्या करेगा, ये वो जानता है। और आज भी आप धरती पर देख सकते हैं कि मनुष्य अपने आप को ईश्वर और प्रभु और परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये न्याय नहीं करते, ये अपनी सूरत को नहीं पहचानते। हमने आपको पहले बताया था कि मनुष्य ऐसा होता है कि वो दर्पण में अपना मुंह देखता है कि मैं कैसा हूँ, ऐसे ऐसे ताव देकर अपने आप को सजाकर आईने में देखकर वो देखता है कि मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। लेकिन जब वो थोड़ी दूर चला जाता है तो भूल जाता है कि उसकी शक्ल कैसी थी, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य के माथे पर आंखें लगाई है कि वो अपना मुंह खुद ना देख सके, दूसरे उसका मुंह देखकर बताएं कि तेरे मुंह पर कालक है या लाली है। हालेलुया। सुनिए, ये बातें सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से जो भी पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं, वो सब आप पढ़कर अपने हृदय में रखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप में और परमेश्वर में क्या अंतर है। हमको भी पहले थोड़ा बहुत घमंड और गुमान हो गया था कि हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, लेकिन जब वचन सामने आ जाए, उसका उत्तर ना आए, तब हमारे अंदर से पसीने छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद करते हैं, वो उस समय को संभाल लेता है। क्यों? वचन उसका हम बोल रहे हैं, अपनी मर्जी नहीं कर रहे। आज 2020 से लेकर हम परमेश्वर का हर रोज वचन बनाते हैं, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, ये सारी इच्छा और मर्जी उसकी। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके वचनों पर चले, उसकी महिमा करे,
अपने आप को प्रधान बनाने की कोशिश ना करे, फरीसी ना समझे, ज्ञानवान ना समझे, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। ये मनुष्यों ने ही जोड़ जोड़ कर बातों को बनाया हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर ज्ञान देता है उसका अर्थ मनुष्य नहीं जान सकता। अब आप जानते हैं कि एक ऐसी भाषा, स्वर्गीय भाषा जिसको बोलते हैं गैर भाषा बोलते हैं, जब प्रार्थना में मसीह लोग बोलते हैं तब बाहर से आने वाला कोई नहीं जानता कि ये क्या कहते हैं। कुछ तो समझते होंगे ये पागल हो गए हैं, या इन पर भूत सवार हो गया है, या दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन नहीं, वो पवित्र आत्मा की ओर से ऐसी आवाज होती है जबकि हमारी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है। हालेलुया। और वो आम इंसान नहीं समझ सकता, वो उसको समझता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी कीमत अपने प्राण तक देकर चुकानी पड़े तो वो भी कम है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति उसकी महिमा करे और जैसा उसने बनाया है वो वैसा ही रहने की कोशिश करे। अगर किसी को हाथ पैर कम दिए हैं तो उसको दिमाग बहुत दिया है, उसको सहन शक्ति बहुत दी है, ये आप जानते हैं। इन बातों में आप सोच लीजिए कि परमेश्वर अपनी जलजलाहट को रोक कर रखता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य उसकी जलजलाहट में आकर नाश हो जाए, और वो अपने ही स्वरूप में बनाए हुए, अपनी समानता में बनाए हुए मनुष्यों को मिट्टी में मिला दे। उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था, उसमें अपना प्राण फूंका था, अपने श्वास फूंके थे, अपना हृदय दिया था, लेकिन मनुष्य उसमें अपनी युक्तियां, अपना दिमाग भर के काम करने लगा है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उनके कर्मों पर, उनके कामों पर, उनकी नियति पर और उनकी सोचने पर छोड़ दिया कि जो करना है करो, कोई चिंता नहीं, जब न्याय होगा तब तुमको मालूम होगा कि मैंने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है। हालेलुया। ताकि ये अपने निर्णय खुद लें, अपने फैसले खुद करें। जो ये फैसला करेगा उसका फैसला परमेश्वर करेगा। वो कहते हैं कि वहां पर केवल अमलों का हिसाब होगा, आपके कर्मों का कोई हिसाब नहीं होगा। अमलों का मतलब होता है जो आपने परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रखकर पूरा किया। वहां कोई जात पात नहीं चलेगी, कोई ऊंच नीच नहीं चलेगी। यीशु मसीह तो यहां तक कहते हैं कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऊंट सुई के नाके से निकल सकता है, वो आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि ये अपने निकम्मे मन के अनुसार जो चाहते हैं करते रहें। आप वचन को पढ़कर देखिए, रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत में। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। हालेलुया। अब अनिश्चित काम आप जानते हैं कि क्या हो रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोगों को वो काम अच्छे लगते हैं। ऐसा काम जो परमेश्वर की निगाह में इतना घृणित है कि वो चाहे तो उनको आग में जीवित जलाता रहे तो भी उसके मन को शांति ना मिले। लड़कियां लड़कियों से शादी करती हैं, लड़के लड़कों से शादी करते हैं, और सरकार उनको इस बात की इजाज़त दे देती है। कितना घोर पाप है।
परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को क्यों बनाया था? ताकि दोनों संसार भर में फैलकर फले फूले और संतान पैदा करें। कैसी घिनौनी बातें मनुष्य करता है, कितनी गंदी सोच है इन लोगों की। लेकिन ये सोच सारी की सारी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास शरीर नहीं है, जो चाहता है कि लोग ऐसे ही व्यभिचार में फंसे रहें। ये केवल व्यभिचार के अलावा और कुछ नहीं होता। अपने मन को गंदी से गंदी आदत में डालकर प्रसन्न करना, शैतान उसका नाम है, और वो ही ये सारे काम कर रहा है। लेकिन ये नीति सारी परमेश्वर की ओर से चलती है कि ये संसार के लोगों को किस तरह इन्हीं के किए हुए कामों के द्वारा सजा दी जाए। अब एक बात हम आपको बता दें कि एक लेख में हमने कहा था कि लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं कि तेरे घर में बच्चा हो जाए, तेरी कोठी आ जाए, कार हो जाए, वीज़ा लग जाए। ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। अब आप कहेंगे कि अलीशा ने भी किसी स्त्री को कहा था इसके बच्चा हो जाए। क्या उसने परमेश्वर की मर्जी सुनी थी? उसने केवल ये कहा था कि इसने हमारी सेवा की है, हम इसको इसके बदले में इसके घर में संतान दे देते हैं। बच्चा मर गया। स्त्री ने बहुत क्रोध किया कि उसने कब बच्चा तो उससे मांगा था। हालेलुया। और दूसरी बात, इब्राहिम, परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर में संतान होगी, तेरा वंश चलेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी की मर्जी से अपनी एक दासी के साथ व्यभिचार किया, एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको कबूल नहीं किया। माँ बेटे दोनों को घर से निकाल दिया गया। हालेलुया। अब एक बात और सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात, हन्ना ने परमेश्वर से बच्चा मांगा था, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा था कि ये जो बालक उत्पन्न होगा वो परमेश्वर को दे देगी। क्यों? क्योंकि उसने ये साबित करना था कि वो बांझ नहीं है, उसका परमेश्वर जीवित है और वो बालक पैदा कर सकती है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बिन मांगे ये लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहते हैं। तेरे घर में संतान हो जाए, तेरा घर बन जाए, तेरी कोठी बन जाए, कारें आ जाए। ये कभी नहीं कहते कि तेरे मन में परमेश्वर का वचन ग्रहण करे, बीज बन जाए। वो परमेश्वर पसंद करता है। तेरा जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये वचन दिया करो, ये आशीष दिया करो लोगों को। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर की मर्जी से हो तो ज़्यादा अच्छी है। अगर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे घर में संतान होगी, तो उसके 100वें वर्ष में जब तक इब्राहिम बाद में इंतज़ार करता रहा, तब उसके घर में, जब उसकी पत्नी की उम्र भी मेरे ख्याल में 90 साल से ऊपर थी, उसके घर में बालक इसहाक पैदा हुआ था। और उसी के आज तक सब लोग वंश चलते आ रहे। सुनिए, परमेश्वर के द्वारा कही गई हर बात संसार में पूरी होनी जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हालेलुया। अब पहले हम एक आपको वचन पढ़ाते हैं, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 21वां वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के जोगे बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उन पर निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्यों व्यर्थ विचार करते हैं? क्योंकि वो अपने बल पर ज़्यादा घमंड करते हैं।
अपने धन पर ज़्यादा घमंड करते हैं, वो अपने रुतबे पर घमंड करते हैं। जब यीशु मसीह जीवित था तब भी ऐसा ही होता था। फरीसी और शास्त्री जो होते थे, या प्रधान या याजक जो मंदिरों को चलाते थे, वो सब अपनी मर्जी मन मर्जी करते थे। एक एली याजक था जिसके बच्चे इतने गंदे थे, व्यभिचारी थे, कि वो परमेश्वर के भवन के बाहर ही लोगों से के साथ बुरा व्यवहार करते थे, जबरदस्ती उनसे उनकी भेंट छीन लेते थे, क्योंकि वो अपने पिता के बस में नहीं थे और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं थी। हालेलुया। ये लोग अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर को उसके योग्य महिमा नहीं दी जाती, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। वो कहता है कि ये संसार का ज्ञान छोड़ दो, परमेश्वर का ज्ञान हासिल करो। मनुष्य सारे संसार का ज्ञान भी पाले, संसार के लिए ज्ञानवान अर्थात ऐसा हो जाए जैसे अंधों में काना राजा होता है, क्या फायदा उसका। परमेश्वर चाहता है कि आंखों वालों के ऊपर भी आंखों वाला ही राजा होना चाहिए। ये संसार अंधों की तरह चलता है, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलता है। ये परमेश्वर की मर्जी है, ऐसा लगता है कि ये मुर्दों का संसार है, जीवितों का नहीं है। जीवता वो ही है जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं। सुनिए, ये लोग केवल संसार का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की ओर ये नहीं जाते। ये अपनी बड़ी बड़ी किताबें छाप कर लोगों को पढ़ाते हैं कि हमने ये लिखा है पढ़ो, हमने लिखा है पढ़ो, इसको खरीदो ताकि उनकी आमदन बढ़ जाए, जबकि परमेश्वर का वचन सेंत में और मुफ्त में मिलता है। ये लोग सब गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आप वचन में भी लिखा हो, अभी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक वचन और पढ़ाते हैं, रोमियो 1 का 22वां वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या कहा था हमने? परमेश्वर ने छोटी सी बात में सारा कुछ समझा दिया। अब आप जान लीजिए कि ये लोग केवल मूर्खता करते हैं, उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर को ये ध्यान नहीं देते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। हम एक बात बताना शायद छोड़ गए। अलीशा ने जिस बच्चे को छित्री के लिए एक इनाम के रूप में दिया था, यानी कि छित्री माँ बन जाए, आशीर्वाद दिया था, वो बच्चा मर गया था। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अलीशा ने तब परमेश्वर से दुआ की थी कि इस बच्चे को जीवित कर दे। क्यों? उसके दास ने ये बच्चा दिया है और परमेश्वर ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से हर बात पूछकर करें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। सबको जय मसीह की।